सतगुरु महाराज की जय। निजानंद स्वामी की जय। श्री राम जय राम जय जय राज श्री राम जय राम जय श्री राम जय राज जय जय राज श्री राम जय राज राज जय जय राज श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय राम जय जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम राज श्री राम जय राज जय जय राज राज श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राज जय श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम जय श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय बोलो श्री प्राणनाथ हरे की जय। श्री श्री सुंदर साथ जी पवित्र आत्माओं, महान आत्माओं, महात्माओं, सत्संग में सब प्रकार का ज्ञान लेना चाहिए। जैसे खेती करने वाला होता है, उसने खाली बीज नहीं छिड़कना और भी बहुत काम करने पड़ते हैं। उस जमीन के अंदर में पहले झाड़ होते हैं, उनको काट करके ने जमीन खाली करनी पड़ती है। फिर उसमें हल जोत कर करके ने और उसका घास है वो उखाड़ना पड़ता है और फिर उसमें पानी लगाना पड़ता है, फिर बीज छोड़ना पड़ता है जब हरियाली होती है। ऐसे ही मनुष्य सत्संग के द्वारा मनुष्य के अंदर में बेकार होते हैं। ये बड़े बड़े झाड़ होते हैं, बड़े बड़े बेकार हैं। इनको
उखाड़ना पड़ता है। अपने बेकार एक एक देख कर करके ने, और सत्संग के द्वारा ये इसकी घास की जड़ जमी हुई है, इसको काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि उनकी जड़ खोखली करनी है। उसके बंधन में जीव आया हुआ है और उसी में फंसा हुआ है। ये नचाते हैं वैसे ही नाचता है। कभी मोह नचाता है तो कभी लोभ नचाता है, कभी काम नचाता है तो कभी क्रोध नचाता है, कभी राग द्वेष नचाते हैं और कभी मद मत्सर अहंकार आदि। ये इस जीव के बेकार लगे हुए हैं, अपने बेकार देखने चाहिए। इससे अपने बेकार नहीं आदमी निकाल सके तो कुछ सत्पुरुषों की जीवनी सुननी चाहिए। उससे ऐसा सोचना चाहिए हमने भी ऐसे ही मार्ग से चलना चाहिए। जैसे एक उजड़ रास्ता होता है वहां भी दुनिया जाती है, एक सीधा रास्ता सरल रास्ता होता है उस पर भी जाते हैं। ऐसी कई कथा ऐसी आती हैं। पहले एक कथा सुनाया करते थे, नाम भूल गया उसका, बहुत अच्छी कथा थी, उसकी नाम याद आ जाएगा, उनको याद होगा, कईयों को सुने होंगे। वे सत्संगन थी, बचपन से उसके माता पिता सत्संग में जाते थे और उनके घरों में संत महात्मा आते थे, तो सत्संग का उसका रंग चढ़ा हुआ था। एक तो सत्संग खाली ऐसे ही सुना हुआ होता है, एक हृदय में दृढ़ता से जमा हुआ होता है, दृढ़ता से वो उसके ऊपर में चलता है। संसार तो जैसी देखम देख ऐसी चलती है, बिना विचारे चलती, वही हमारे कि ठीक है कि नहीं ठीक है, ऐसे चलते हैं। जैसी कीड़ी हार, कीड़ियों का यहाँ घरों भी देखते हैं, लेकिन खेतों में एक अंश कुछ बड़ी कीड़ियाँ होती हैं, उनका घर होता है, वह एक एक मील तक का अन्न उठा लेती हैं। वह एक रास्ते चलती हैं, एक लकीर में। आगे कोई चाहे जानवर उसको उनको खा ही रहा हो, वह उसी मार्ग से चलेंगी। ये कीड़ी आहार, चीटी आहार कहते हैं इसको। ऐसे जीव चलने वाले देखम देख। कुछ कहा है भेड़ा चाल, भेड़ एक लाइन में चलती हैं, दूसरी भेड़ भी उसके पीछे में, चाहे वो कुएं में पड़ती हो तो वह भी कुएं में पड़ेगी। एक कहते हैं ऊंट कतार। ऊंट कतार पहले आजकल देखने में कम मिलती है। एक ऊंट का पूंछ कर दूसरे ऊंट का नाक में डोरी गाल करके बांध देते, और 100 ऊंटा की कतार चलती थी। वो उसके बंधन में है, चालना पड़े, वो अगला भाजे तो वो भी भाजना पड़े। ऐसे ही ये संसार है, ये ऐसी चल रही है देखम देख। बाप ने करया सो बेटा करता है, मां ने करया सो बेटी करती है, और फिर कईयां की तो वह चाल छोड़ करके और अटपटी भी चाल पकड़ ली हैं। तो ऐसी जो बुद्धिवान जिनने सत्संग करया है, ज्ञान हो जाता है, वे जानते हैं इसमें हमारे क्या सार भाई, ये तो सार की बात है, तो वो अपने ढंग से चलते हैं। उस नाम था सुशीला। सुशीला की एक किताब गीता प्रेस गोरखपुर ने निकाली है, बहुत दिन से चल रही है।
तो वह शादी होकर के आई। शादी होकर के आई तो उसके लड़की हुई, एक लड़की होगी, दूसरा उसका लड़का होया। लड़का होया जिदे छठी वाले दिन सबको बुला लिया, ताश खेल लनिए, और ऐसे आगे ताश खेलने लग गए और खूब हल्ला शोर गुल्लो होने लग गया। वह सुशीला कहने लगी ये क्या हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बोली ये तो छठी मना रहे हैं। छठी नहीं मना रहे, इसमें बच्चे के संस्कार बिगड़ते हैं। जो छठी ने जैसा वातावरण होता है वो उसका बच्चे के ऊपर में असर पड़ता है उसका। और दूसरी मेरी भी नींद खराब हो जाती है, मैं बीमार हो जाऊंगी। तो उन्होंने ये सब बातें कही और न बोलो बंद करो इसने, तो उनने वो बंद करना पड़ा। सच्चा आदमी की बात में कुछ बल होता है, उसकी बात मान लेते हैं। और जो अपना अंदर में रहनी सहनी ठीक नहीं होती है, कमजोर होता है, उसकी बात नहीं मानी जाती है। और जो अच्छे मार्ग पर खुद चलना चाहे और चलता है, दूसरों को चलाए, तो उसकी बात मानी जाती है। उसकी बात मान ली। फिर उसकी सासू ने के बोलने से, झालरा बोलने से, के बोलने से, बच्चे का सी का नखून और के चीज उसके अंदर में गाल करके न और बच्चे को पराते हैं। क्या क्या पराते हैं वह, कई मूर्ति मार्ति भी बना करके न उसके गले में गाल दिया। तो वो उस बच्चे का उसकी सासू ने लिया करके डाल दिया, या कोई बुआ ले आई कि कैसा क्या होया। वह कहने लगी इस बच्चे का इतना कोमल शरीर है और ये चीज गाल दी, इसको पीड़ा न होती है? नहीं बोलो, ये तो इसकी रक्षा के लिए गाली है, इसकी रक्षा कर। तो नहीं बोला अपने लक्ष्मी जलमी जद उसका किमको गाल्या ने, पहली लड़की जलमी थी ना, उसका लक्ष्मी नाम रख लिया। तो लक्ष्मी जलमी उसका को गाल्या ने, उसकी रक्षा किसने करी? बोलो उसका परमात्मा करी उसकी रक्षा। तो यो परमात्मा का दुश्मन से इसकी को करेगा ने, इसकी भी तो करनी चाहिए। काटो ये बच्चा तकलीफ पाता है। परमात्मा सबकी जब लड़की की करी तो लड़का ही क्यों नहीं करेगा? तुम्हारा ही मन में ऐसे भेदभाव है, परमात्मा का तो नहीं है। वह कटवा दे। ये ऐसी एक दुनिया की लेख थी, उसने देखे बच्चे को तकलीफ होती है, कोमल शरीर और ये ऐसी भारी भारी चीजें, उसने अपनी लाइन ठीक चलाई, चलती रही। अब फिर आगे परीक्षा तो होती है, खाली लाइन चलाने से भी को न। एक दिन मकान के ऊपर में कुछ अपना पाठ कर रही थी और कपड़े उपड़े सुखाती हुई इधर उधर कुछ सेवा का काम कर रही थी। छांत लगी हुई थी, पड़ोसा की दूसरी छांत भी लगी हुई थी उससे, वह पड़ोसन भी अपनी छांत के ऊपर में थी। तो अब पास में है तो बोलना ही पड़ता है। वह थी झगड़ेलू, कोई भी बोलो उससे झगड़े। तो उसने कहा प्रणाम जी है, बोले के 1.5 अक्षर पढ़ की फुटानी दिखाओ चाहे, मन चिढ़ाती है क्या? मेरे से तो मजाक करती है क्या? नहीं जी, मैं तो माँ समझ करके पढ़ना। ए माँ तो मैं तेरे बाप की क्यों हुई? मैं तेरी माँ हुई तो सासू कही तो उस तरह उल्टी पड़ गई।
बात तो बिगड़ गई। नीचे आने करके ने आई से दूसरे को मनाई बोलती हैं, ये करती हैं, वह करती हैं, गाड़ देने लगी। नीचे शोर मचा रही है, वो कुछ नहीं बोली, जान गई इसकी बुद्धि ऐसी है। दूसरे आदमी कहने लगे ये बड़ी बदमाश है, ये बेइज्जती होती है ऐसी, और आगे और बढ़ेगी और बदमाशी करेगी, इसकी तुम्हें पुलिस में रिपोर्ट दे दो, जिद ये ठीक बनेगी। वो कहने लगी ये भी अपनी ये है। अब हमारी सासू अगर ऐसा कुछ करने लग जाए तो क्या करें, उसकी भी तो सुननी पड़ती है, इसकी सुन लेंगे। अपने आदमी के ऊपर में ऐसा नहीं करना चाहिए। दृढ़ता करी, वो थोड़ी देर नाच करके बैठगी और क्या करे। श्यामी जवाब सवाल करनिया हो तो जब झगड़ा करनी है ना, जब भी मजा हो से वो बोल रहा है, वो श्यामी जवाब दे, फिर वो बोल रहा है, फिर वो श्यामी जवाब दे, और अगला कुछ बोल रहा ही नहीं तो वो कह करके रह जाता है, ठंडा पड़ जाता है, वो बोलिए नहीं। उसका वह जो झगड़ेलू थी वो विधवा स्त्री थी, उसका 2 लड़के थे, एक तो 3 वर्ष का था, एक 16 वर्ष का था। एक दिन वो 3 वर्ष वाला लड़का खेल रहा था, ऐसी चौक था उसमें खेल रहा था, और 2 सांड गुड़न लाग रहे थे ताकि वो लड़का फेट में आ जाएगा। वो पानी ने जाती वो अपना मटका तो एक जगह रखा और उस लड़के को उठा करके बोलो जी सांड गुड़ने लग रहे थे, लड़कों को मार देंगे, से मार रख रहे। बोल चल चल मारा सारा की रक्षा तय करी है, आई से ज्ञान देने वाली उरे बडमा बन कर करके न 5-4 बात और सुना दी इसने, कोई बात नहीं, वो अपना काम कर करके आ गई। लेकिन कभी कभी आदमी इस काम भी पड़ जाता है। उस सुशीला के ससुराल वाले परिवार से और उसका जो 16 साल का लड़का था, भाई लड़का अच्छा पढ़ता है, उनने सुना और उसका रिश्ता कराए। उनका लड़की थी, वे बोले सुशीला ने पूछांगे, वो आए, उस झगड़ेलू ने भी बेरा पट गया, हाँ आज तो रिश्ता हो जाता। पहले लड़कों के रिश्ते कम होते थे, लेकिन तय खेती कर रखे से बिगाड़, यह क्यों अच्छा बताओगी, यह क्यों उन देगी तेरे रिश्ता, काम तन करया तो गलत है, ऐसा वह मन मन में सोच रही। और वह पहली सुशीला का आए, सुशीला के बार ने बैठक थी, कमरा था, उसमें बैठ गए। सुशीला ने दूध पिलाया, बातें चीतें वही, बोलो भाई कैसे आना हुआ। कहने लगे ये एक फलाने नाम का आदमी था, उसकी स्त्री है, उसके 2 लड़के हैं, बड़ा लड़का 16 साल का है, उस लड़के का रिश्ता करना चाहते हैं, आप कहोगी तो करेंगे, कैसा है वह लड़का, और वह कैसा है। और वह छिप करके ने एक खिड़की का कन्न कान लगा रखा दाएं कि ये कहें ये के बात करें। तो उसने कहा ठीक है, लड़का तो बहुत होशियार है, पढ़ता है, कोई बदमाशी नहीं है, अपने रास्ते सिर जाता है, अच्छे लड़कों में अच्छे अपने रहता है वातावरण में, बुरे लड़कों में भी नहीं जाता है, और लड़का ठीक है, कर दो इसका रिश्ता। एक ने कहा सुना है इसकी माँ तो कुछ झगड़ेलू सी है, ये कोई बात को नहीं, अपनी लड़की ठीक होगी तो माँ पर ठीक हो जाएगी। अपने भी तो घरों में ऐसा है, उस माँ लड़की की माँ भी झगड़ेलू थी, अपने भी तो घरों में ऐसा है, ये तो यह करता है, कोई बात को नहीं, कर दो। ये उसने झगड़ेलू स्त्री ने सुना, वो ठंडी होगी ऊपर से लेके, ओहो
देख तने इसके साथ में कैसा कैसा दुर्व्यवहार करया बिना काम, इसने तेरे से ते अच्छा करया, समेरे पर ही ना ये तेरे से देखण का एक काम था, इसने तेरे तो प्रणाम करी निमी और तने इसको उल्टी गाड़ दी। तेरे लड़के को ये उठा करके ले आई, गाड़ में झगड़ा था नहीं, इसने क्या जरूरत थी उठाउन की, मरा मर जाए इसके क्या हट लेके, इसने अपना समझ कर करके ने और तेरे घर में छोड़ना है तने उल्टा इसका तिरस्कार करया। और ये कितनी अच्छी, आज तने तो ऐसा करया, आज ये ऐसी है, इसने देख इसने तेरी कोई नुक्स नहीं बताई, लड़के की सराहना करी और तेरा रिश्ता करवा दिया। उसका दिल के अंदर में वो बात, वो रिश्ता कर गए लड़का, वो नेक जो करना था वो कर गए और वह चले गए। ये दे वो आई झगड़ेलू उसके पास में, कहने लगे भाई तने तो मेरे साथ में बहुत ही अच्छा करया, लेकिन मैंने तो बुराई करया, अगर तय मेरे को आज्ञा दे दे तो मैं भी वो बैठ करके ने 1-1.5 घंटा रोज सत्संग करती थी सुशीला, अच्छी अच्छी बात बताती थी, अच्छे अच्छे गृहस्थाश्रम की बताती थी, परमात्मा की बताती थी, सब ज्ञान देती थी। तय कहे तो तेरे सत्संग में तेरी आज्ञा हो तो मैं भी आ जाऊं, हूं तो मैं नीच सत्संग के काबिल तो नहीं हूं, लेकिन तय कह दे तो तय महान है, उसके ऊपर में बड़ी श्रद्धा होगी, फिर पान करके उसको गुरु जैसी मानती है। तो वहां लेखक लिखता है कुछ थोड़ा दिन में वो भी सुशीला जैसी होगी, वह भी सुशीला जैसी होगी। तो मनुष्य सत्संग करने से संसार तो करो क्या क्या करती है, हमने अपना आचार विचार शुद्ध बनाना चाहिए, ये शांति का मार्ग है। शीलता आ जाएगी हृदय में, शांति प्राप्त होगी और घर में आनंद होगा। और जहां शांति होती है, जहां शीलता होती है, वहां समझ ले लक्ष्मी भी आ जाती है, उस घर में लक्ष्मी रहती है और सब सुख सुविधा रहती है। ऐसा अपना जीवन बनाना चाहिए। कई कई दफे कई भक्तों की भगतमाल में कथाएं पढ़ती हैं, ओहो उनने कितनी ऐसे हम ज्ञान उपदेश करने से नहीं सुधरेंगे, ज्ञान उपदेश तो हम कोई कर दे रहनी बना करके किन्ने हमारे ऊपर में कभी कभी रहनी ऐसी है, हमारे से सब व्यवहार अच्छा करें तो हम अच्छे हैं, लेकिन हमारे साथ में कुछ घटिया व्यवहार करें और फिर हम अच्छा व्यवहार करें जब हम अच्छे हुआ। हम अपने घर में भी कितने आदमी डाई रखते हैं, कितने आदमी क्या क्या करते हैं, एक एक घरों के अंदर में देखे हैं, 3-4 दौरानी जेठानी हैं, कोई क्या करती है, कोई घर में से चोरी करती है। बार गांवों में देखा है, पानी लाने जाएंगी, अनाज का मटका भर ले जाएंगी, एक सेती दूसरी सेती बात रखते हैं, मैं तने ला दूंगी अनाज, तमन पीछे दे दिए, वह ले जाएगा अनाज का मटका, उसको वो भरोड़ा तो उसको दिए, रूसाला रिताड़ा अपना पानी का भर करके लिया हुआ है। ऐसी करती हैं, घर की इधर उधर करती हैं। उनको भी घर में अच्छा बना करके रखना, एक दिन न एक दिन वह भी ठीक हो जाएंगी, ऐसा करते हैं। कई थोड़ा सा ऐसा होता है तो उनको सहन शक्ति करनी पड़ती है। क्या करना चाहिए, विचार करना चाहिए, यो आदमी कैसे ठीक हो, ये सोचना चाहिए। कोई ठीक हो भी जाता है, कोई नहीं हो तो नहीं हो, हम अपना भाव क्यों बिगाड़ें, हम तो शुद्ध ही रहें। ऐसा गृहस्थाश्रम, किसी का पति ठीक नहीं होता है, पत्नी ठीक होती है, तो पति को भी ठीक बनाने के लिए
उसने बड़ी सेवा करनी पड़ती है, सहन शक्ति करनी पड़ती है। पति भी एक दिन ठीक हो जाता है, सासू भी ठीक हो जाती है। आज इसी के संबंध में मैं आप लोगों को सुना रहा था, गृहस्थाश्रम में कैसे कैसे सहनशीलता करने वाले होते हैं। गृहस्थाश्रम सब माता बहनों पर होता है, सब अन पर चलता है। धन के भंडार भरे हैं, सब कुछ है, और जब घर के अंदर में आपसरी में कलह शुरू हो जाती है तो उसके अंदर में लक्ष्मी भी चली जाती है, वह घर दुखी हो जाते हैं, अशांति आ जाती है, शांति नहीं रहती है। तो घरों के अंदर में शांति बनाए रखने के लिए कुछ सहन शक्ति करनी पड़ती है। बहू जैसी आ जाए, सासू सहन शक्ति करनी पड़ती है, वह जैसा करे कुछ दिन में ठीक हो जाएंगे। कभी सासू ऐसी मिल जाए, बहू सत्संगने हो तो उसने सहनशीलता करनी पड़ती है, कोई बात नहीं, वह भी ठीक हो जाती है एक दिन। ये कई ऐसी किस्म की कथाएं हैं, आपको समय समय पर सुनाया करेंगे। क्यों आज विशेष भाई आती हैं, भाइयों के लिए है, तो भाइयों के लिए भी ये ठीक है। मनुष्य ने अपनी संतान का तुम भला चाहें, तुम्हारा मोह समझो, प्रेम समझो, कोई बात नहीं, लेकिन उनको अच्छा तो बनाओ। आपने जानो खूब अच्छा खिला दिया, पिला दिया, और इनको ऐशाराम के लिए साधन जुटा दिए, उससे वह अच्छे नहीं बनेंगे, शांति नहीं मिलेगी। उनको अच्छे मार्ग में लगाओ, उनको परमात्मा के मार्ग में प्रार्थना करना सिखाओ, संत महात्माओं करने सत्संग करना सिखाओ। छोटा बच्चा, और यहाँ देखते हैं छोटे छोटे बच्चे, आपको कभी कभी आज के सत्संग में तो छोटे कमाई आते हैं, नहीं तो छोटे छोटे बच्चे सवेरे की प्रार्थना करवाते हैं, उसमें आते हैं, कभी कभी शाम में भी आ जाते हैं। तो छोटे छोटे बच्चे वह आन करके अपनी माता पिता को देख करके, दूसरे भाई बहनों को देख करके न छोटे, वह भी माथा टेक करके प्रणाम करते हैं। अच्छे से बोलना नहीं जानते हैं, फिर भी प्रणाम करते हैं, उनके संस्कार बन गए। और जो कुछ ऐसा करते हैं उनके ऊपर परमात्मा कृपा कर देता है और वह फिर महान बनते हैं। तो ऐसी अपनी संतान को अगर उनका भला आप चाहें, उनके ऊपर में ऐसा करें ना। हम आगे सत्संग में संतान की परवाह नहीं करें, हम आगे सत्संग में बहू आ रही हैं उनकी परवाह न करें, नहीं, कभी हम आए, कभी उनकी न रुचि हो तो भी अपनी बहू को भेजना चाहिए, आज घर का काम मैं संभालूंगी, और घर का काम नहीं हो तो दोनों आगे लेकर के उनको सत्संग में लगाने से वह अच्छी बन जाएंगी। लड़के तुम्हारी सेवा करेंगे, बहू तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम्हारे लिए भी शांति का मारेंगे। और लड़कों की संभाल नहीं करें, लड़के कैसे कुसंग में जाने, आजकल बहुत बच्चे कुसंगी हैं, उनके साथ में होकर के अच्छे लड़के भी कुसंगी हो जाते हैं और उनमें भी बुरी आदतें पड़ जाती हैं, फिर वह घर के अंदर में अशांति पैदा कर देते हैं। और जिसके लड़के संतान बिगड़ जाती है उसका सब कुछ बिगड़ जाता है। उनकी तो जीवन भर की कमाई यही होती है, अपने सच्चे माता पिता वह हैं अपनी संतान को अच्छे मार्ग में लगा दें। कदे से लड़का तो ठीक है भाई, हमारे तो ठीक है, कोई नुकस भी नहीं है, नुकस मत हो, उनका कल्याण का मार्ग तो नहीं बनाया तुमने। थोड़ी देर के लिए आपकी सेवा भी कर देंगे और कर देंगे, फिर उनका कल्याण का मार्ग तो नहीं बनाया, वे परमात्मा की शरण में तो नहीं गए, परमात्मा की तरफ तो नहीं चले, अभ्यास तो नहीं बना, तो उससे उनका भला नहीं होगा। वह तो पशु के जैसे अपना जीवन बिता देंगे, खूब खाया कमाया, बैल के जैसे जुटे रहे, खूब दुकान का हो, नौकरी का हो, और क्यों कोई काम हो उसमें जुटे रहे, बोझा ढोया और करया और इसमें ही अपना जीवन बिता दिया, क्या हुआ? उनको संसार का गधा बनाया, उनको महान आत्मा नहीं बनाया।
संत ने कहा, अरे क्यों गधा बने सन सारे का तन लादी गुणे भरम की, क्यों गधा बन्या सन सारे तन लादी गुणे। सारी जिंदगी चली जाती है, ये भी बहुत जाए है अनेक प्रकार का, ऐसे सोचते सोचते करते करते क्या क्या होता रहता है, ये वो जाए है। जो मनुष्य सत्संग करने, सत्संग से आचार विचार शुद्ध बनाएं और रहनी सहनी शुद्ध बनाएं तो अपना काम बढ़िया हो जाता है, गृहस्थाश्रम में शांति होता है, वह भी कल्याण के मार्ग में चलते हैं। ऐसी आपने सत्संग का लाभ उठाना चाहिए। पहले अपनी सहनशीलता बनानी चाहिए, अच्छे से हृदय से सहनशीलता होगी तो अपना समझ ले शांतिमय मार्ग हो जाता है, सबको कल्याण। अपने पास में पशु होगा उसका भी कुछ न कुछ सुधार हो जाएगा, ऐसा आप बनाइए। बोलो श्री प्राणनाथ कृष्ण कन्हैया लाल की प्रणाम। जय सतगुरु महाराज की जय। निजानंद स्वामी। श्री राज राज जय जय राज श्री राज जय राम जय श्री राम जय राम। जय श्री राम जय राम। जय श्री राम जय राम जय जय